नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त मैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो एडिशन 2 में हूं और मेरे साथ मौजूद हैं श्री आलोक कुमार जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एमएसएमई टेक्सटाइल एंड खादी। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई इतने सक्सेसफुल इवेंट के लिए। और हमने देखा, खासकर टेक्सटाइल या एमएसएमई की बात करें हम, लोगों का जो रुझान है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, मैन्युफैक्चरर्स हों, बायर्स हों, सब में एक अलग सा उत्साह है। बहुत बहुत बधाई इसके लिए आपको। ये जो सरकार का पूरा विज़न है, इस तरह के इंटरनेशनल ट्रेड शो कराने का इसका दूसरा एडिशन है, किस तरह आप लोग इसको लेकर मोटिवेट हो रहे हैं? इसमें गवर्नमेंट का दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये है कि उत्तर प्रदेश के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराना, और ख़ास करके छोटे जो आर्टिजन्स हैं उनको ये प्लेटफॉर्म नहीं। बड़े कंपनियां तो अपनी मैनेज कर लेती हैं, छोटे जो उत्पादक हैं, हमारे छोटे आर्टिजन्स हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार का पहुंचाना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम छोटे हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंटरनेशनल बायर से कनेक्ट करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल लगभग 10,000 करोड़ का बिज़नेस जनरेट हुआ था, और इस बार हमारी उम्मीद है कि उसका लगभग दोगुना हम लोग जनरेट करेंगे। फिगर्स हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, ट्रेड शो के अंत में पता चलेगा। दूसरा हमारा उद्देश्य इसका ये है कि यूपी के कल्चर, क्राफ्ट और क्विजीन, 3 C's, कल्चर, क्राफ्ट और क्विजीन को हम शोकेस करें। इतना बड़ा प्रदेश है, इतना विविधताओं का प्रदेश है, इतने इसके पुराने प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं। तो ये एक जगह में हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा शोकेस करें उत्तर प्रदेश को। तो ये 2 उद्देश्य के साथ हमने शुरू किया था, और ये दूसरा, जैसा आपने कहा, दूसरा एडिशन है। पहली बार में हमें काफ़ी सक्सेस मिला था, लेकिन अब हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हर साल 25 से 29 सितंबर को इसी अवधि में मनाया जाएगा, ताकि एक सतत लोगों को पता हो, बायर्स को भी पता हो, और हमारे सेलर्स और एग्जिबिटर्स को भी पता हो कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिसका वो लोग उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है और ओनली राज्य है जो इस तरह का एक्सपो कर रहा है। इससे पहले केवल भारत सरकार करा करती थी, उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो ऐसा कर रहा है। बिल्कुल। वियतनाम आपकी पार्टनर कंट्री है। वियतनाम से किस तरह का कोऑर्डिनेशन, सपोर्ट, कोलैबोरेशन, क्या कोई एमओयूज भी सिग्नेचर्स हुए हैं या कुछ प्लानिंग है ऐसी? वियतनाम में अधिकांश लोग बौद्ध मत के मानने वाले हैं, तो 6 ऐसे हमारे बौद्ध स्थान हैं जो गौतम बुद्ध से, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं। कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, संकिशा, कौशाम्बी और बनारस। तो ये 6 जगहों पे, तो इवन उनके एम्बेसडर को 2 ही जगह पता थी। तो एक तो हम टूरिज़्म का एक एरिया है, दूसरा टेक्सटाइल में वियतनाम ने बहुत आगे काम किया है, उस पे हम देख रहे हैं। तीसरा जो हमारा क्राफ्ट्स है, ओडीओपी, और वियतनाम और इंडिया को कैसे हम लोग और क्लोज लाएं। हमारी ऐतिहासिक, कल्चरल भी रिलेशनशिप, पॉलिटिकल भी हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इन अच्छे जो हमारे लिंकेजेस हैं उसको और विकसित करके हम उसको आर्थिक क्षेत्र में कैसे सामने ले आ पाएँ। सर, आपने टेक्सटाइल की बात की। अभी प्रधानमंत्री ने पीएम मित्रा पार्क का जो उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश में पहला, उसे लेकर किस तरह की तैयारी है, और इसके आने से किस तरह का आप बूस्ट देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, खासकर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ? देखिए, ऐसा है कि टेक्सटाइल हमारे रोजगार के लिए बहुत बड़ा एक सेक्टर हो सकता है। और बहुत पहले अगर आप देखें तो कानपुर हमारा जो शहर था वो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। टेक्सटाइल के सारे यूनिट्स हमारे वहाँ पे होते थे। बनारस में ट्रेडिशनल वीविंग का, बनारसी साड़ी का, आज नहीं कई सालों से उनका पुराना ही है। बट इधर से कुछ हम लोग कानपुर के, मतलब कुछ वो मिल्स बंद हो गए, और उसके बाद हमारा जो टेक्सटाइल में शेयर है वो कम होता गया। कम से कपास की खेती हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे मैन मेड फाइबर्स आ गए हैं जिससे हम लोग काफ़ी आगे निकल सकते हैं। तो नोएडा में हमारे पास गारमेंटिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, परंतु मैन्युफैक्चरिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं। तो टेक्सटाइल पार्क की कंसेप्चुलाइजेशन ये है कि एंड टू एंड, फ्रॉम थ्रेड टू गारमेंट्स, पूरा फिनिश करके निकालें। तो 1000 एकड़ का पार्क हमने लखनऊ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर पे हम लोगों ने बनाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक न्यूक्लियस होगा जिसके अराउंड ये सारी गारमेंटिंग इंडस्ट्री आगे चलेगी। आपने देखा होगा
आज के डेज में पड़ोसी देश में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ढूंढ रही हैं कि कई जगहों पे आएँ। मतलब एक मुझे बता रहा था कि 2008 में हमारा $8 बिलियन की इंडस्ट्री थी और आज हम $170 बिलियन की इंडस्ट्री हो गए टेक्सटाइल में, लेकिन अभी हमें 2 गुना 3 गुना और कर सकते हैं। तो इसमें हमें डोमेस्टिक मार्केट का उसका भी ग्रोथ है और इंटरनेशनल मार्केट का भी। तो हम डोमेस्टिक मार्केट में तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में उतना हम ग्रो नहीं कर पाए। उसके लिए हमें थोड़ा बड़े स्केल पे ऑपरेट करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो टेक्सटाइल पार्क हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। फार्म टू फैब्रिक का कॉन्सेप्ट जो प्रधानमंत्री का है। सर, ODOP की भी आपने बात की, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये स्कीम मैंने बात की बहुत सारे व्यूवर्स से भी और मैन्युफैक्चरर से भी बहुत खुश हैं लोग, खासकर स्कीम्स के थ्रू जो इनके कारोबार में जो प्रगति आई है। ODOP को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इस स्कीम का भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? ODOP देखिए उत्तर प्रदेश का यूनिक प्रोडक्ट, मतलब यूनिक कंसेप्चुअलाइजेशन है। हालांकि अब इसको देश ने अपना लिया और कई राज्य ODOP पे जा रहे हैं। इसका मूल भावना ये था कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्री का बेस बहुत पहले था। हमारे पास उत्तर प्रदेश में आज की डेट में 96 लाख एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं, जो कि किसी भी और राज्य से 2 गुना है। लेकिन क्या था कि ये ट्रेडिशनल आर्ट्स, ट्रेडिशनल हमारे पूर्वजों ने उसको स्थापित किया था और उनको वो बृहत स्केल नहीं मिल पा रहा था। ODOP के माध्यम से हमारा प्रयास है कि उन आर्टिजन्स को जो घरों में अपना काम कर रहे हैं उनको मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, और उसमें सरकार जो भी सहयोग दे सकती है वो कर रही है, चाहे वो पैकेजिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, मार्केट एक्सेस हो, क्रेडिट लिंकेज हो, रॉ मटेरियल लिंकेज हो, सारा कुछ हम कोशिश कर रहे हैं उनको देने का। और उसका नेट रिज़ल्ट है कि इस अचानक इनको जो ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इससे काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन अभी तो ये आइसबर्ग का टिप है, जैसे कहते हैं, बहुत अभी 9/10 भाग ही दिखाई दे रहा है। अभी जब ये निखर के सामने आएगा अभी 5-6 साल में, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे आर्टिजन्स की ज़िंदगी पे पड़ने वाला है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो यूपी $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ अपना उन्होंने गोल सेट किया है। बिना एक्सपोर्ट के हम उस गोल को नहीं पा सकते। तो ये हमारा कदम है कि हर घर हमारा एक्सपोर्टर बन जाए। दैट इज़ द विजन। और पिछले 3-4 सालों में जो हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है उसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। लेकिन अभी जैसे कहते हैं, अभी आसमां और भी है। बिल्कुल, आसमां और भी हैं, लेकिन आप लोग की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही जो विज़न है उसको आप लोग साकार कर पाएंगे। बायर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए या फिर जो डिज़ाइनर्स हैं, ये इंटरनेशनल मार्केट है, मैं चाहूँगी कि आप सरकार की तरफ से इस इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, हमारा मैसेज इसमें एक लाइन का है कि उत्तर प्रदेश को सोर्सिंग के लिए, किसी भी हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए हब बनाना, बिजनेस हब, ग्लोबल बिजनेस हब यूपी, ये हमारा हैशटैग है। यही हमारा इस संदेश है, सिंगल लाइन का संदेश है कि कैसे यूपी अंतर्राष्ट्रीय बायर्स के लिए सोर्सिंग का एक बड़ा हब बने, बड़ा केंद्र बने। आप अपने इस लक्ष्य को जल्दी ही हासिल कर पाएंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.